सो यस वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग बैक टू बैक क्लासेस को पब्लिश कर रहे हैं, क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर द फ्रेश बैच। चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का हो, चाहे हमारा फाइनल प्रोग्राम का हो, हम लोगों ने एकदम सीरीज ऑफ एकदम अनाउंसमेंट के साथ, अपने प्रॉमिस के साथ क्लासेस चालू कर रहे हैं और विद इन द टाइम सो दैट वी कैन एबल टू कंप्लीट दिस फास्ट ट्रैक डिस्कशंस बिफोर अप्रैल और समथिंग। एग्जाम के एक डेढ़ महीना पहले हम लोग खत्म करने का पूरा टारगेट करते हैं, राइट। सो अपन आगे बात करते हैं। हम लोग आज चालू करने वाले दिस फर्स्ट इंट्रो क्लास ऑफ दिस कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। तो ये कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ में हम लोग आज पहली डिस्कशंस करने वाले हैं गाइज। और पहला डिस्कशंस इस पूरे सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू रहने वाला है एंड दिस इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। सो वंस अगेन वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल, साथ साथ आनंद मालाकर क्लासेस ऐप जो CS आनंद मालाकर ऐप से प्ले स्टोर में आपको मिलता है। सभी का स्वागत है एवरीवन। सो यस, जो भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है। और जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि सर जून एग्जाम्स के लिए कब पढ़ाई करूं, कैसे करूं, भैया बहुत लेट हो जाएगा। बिलीव मी, हम लोग ऑलरेडी टैक्स और ECIL चालू कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्लासेस भी नहीं किए, 8 करीबन 16-17 क्लासेस हुआ होगा, बट फिर भी आपको समझ में आया लेंदी कितने हैं, है ना। तो डिस्कशंस आपको फटाफट चालू करना, कुछ भी करिए, बैठे मत रहिए, पढ़ाई चालू करते रहिए। जून एकदम नज़दीक आ जाएगा। ये सुनो, अभी तो गर्मियाँ चालू हो गई फिर से। खैर, सो आज ये विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये है ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5। जो पेपर हमारा 5 है वो ग्रुप 2 का ये है। और इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको बता दूं कि सर सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, टैक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ECIL। ठीक है, टैक्स और ये जो सब्जेक्ट्स है, ये दो ही सब्जेक्ट्स आपको परेशान करते हैं। अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा CS करिकुलम के एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में, ये दो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, मतलब आप इन दोनों सब्जेक्ट को निगलेक्ट ना करें। ठीक है, ये सुनो, जैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसे अच्छे से पढ़िए, बिकॉज ये दो सब्जेक्ट पे स्कोरिंग करना थोड़ा टफ होता है। हाँ, तब टफ होता है जब पढ़ाई नहीं की हो। अगर आपने पढ़ाई अच्छा से किया, थोड़ा बहुत भी अच्छा से कर लिया ना, तो ये चैप्टर ना, ये सब्जेक्ट ना कहीं अभिशाप नहीं, एकदम अमृत होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर कैपिटल मार्केट का पोर्शन अगर आप देखोगे, नीचे की तरफ आएंगे एवरीवन, फटाफट आ जाइए। हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट का जो पहला पोर्शन है आप देख सकते हो, दिस इज कैपिटल मार्केट, जहाँ 40 मार्क्स का वेटेज हमारा रहता है। 40 मार्क्स का वेटेज का ये चैप्टर है, ये सब्जेक्ट्स के 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट जो बहुत ही इजी वाला पार्ट है वो 40 मार्क्स का है। तो मैं इस टर्म के लिए सबसे पहले इजी वाला ही पार्ट चालू करूंगा, बिकॉज मैं नोटिस करता हूं कि मैं जब बड़े बड़े चैप्टर्स करवाता हूं जैसे टेक ओवर कोड वगैरह, तो बच्चे बोलते हैं सर सही में आपने बोला बहुत टफ है सर, 12 क्लास लग गया सर, 15 क्लास टेक ओवर खत्म ही नहीं हो रहा। टेक ओवर एक सब्जेक्ट एक चैप्टर होता है जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 में टेक ओवर कोड, जो कि आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा है, बट है थोड़ा बड़ा। ठीक है, और लंबे क्लासेस भी लगते हैं, बिकॉज ये ना आपके ज़िंदगी में एक ऐसा लॉ होने वाला है ना जो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं जनरली बड़े बड़े चैप्टर चालू करता हूँ, बट इस बैच के लिए ना मैं छोटे चैप्टर से पहले चालू करूँगा, बिकॉज मेरा ये अब पर्सपेक्टिव है कि चलो पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हो फिर। तो मैं चैप्टर नंबर 1 से चालू करूँगा, बट उससे पहले आपको पूरा ओवरव्यू दे दूँ। दिस इज द कैपिटल मार्केट पार्ट, जो कि हमारा 40 मार्क्स कैरी करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने चैप्टर हैं हमारे पास, 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर दैट क्यूमुलेटिवली क्या बोल सकते हैं अपन, 40 मार्क्स का अपन यहाँ पर क्यूमुलेटिव वे में वी कैन से द कोर्सेज का ये स्ट्रक्चर्स रहेगा। तो सर इस वाले पार्ट में ना काफ़ी सारे चैप्टर बहुत सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के ज़्यादा चांसेस आते हैं यहाँ पर। और इसमें कुछ कैलकुलेशंस वाला भी पार्ट है जो कि हम लोग बात करेंगे। जैसे बेसिक आप कैपिटल मार्केट सीख रहे हो ना, कैपिटल मार्केट का बेसिक्स क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं उसके, वो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी मार्केट जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा, जहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव्स, ट्रेडेड फंड एसेट्रा सीखते हैं। एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्रा एक्ट, जो हम लोग हमेशा कंपनीज लॉ में डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटीज कहाँ डिफाइन किया गया, सिक्रा में किया गया, सिक्रा में, वो सिक्रा क्या है, वो सिक्रा ही है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और इसके पास सेबी का खुद का एक्ट है,
और लॉज एंड गवर्नेंस, सेबी के कुछ अपील प्रोसीजर्स है, पेनल्टीज वगैरह है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिक्योरिटी मार्केट का इंटरमीडिएट्स कौन कौन होते हैं, इंटरमीडिएट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि ब्रोकर हो गया, स्टॉक मार्केट एजेंट हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा रेगुलेशन पढ़ना है, थोड़ा रूल्स पढ़ना है, ये होते कौन है वो पढ़ना है। तो फर्स्ट 40 मार्क्स इज वेरी वेरी स्कोरिंग। सो अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ना, तो भैया टूट जाओ, इस 40 मार्क्स को कंप्लीट करने में टूट जाओ। और जितने सारे क्वेश्चन है ना, अच्छे से 7 चैप्टर गए, 7 चैप्टर 40 मार्क्स है ना, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो 40 मार्क्स को एकदम ग्रिप कर सकते हो। सो हमें हमेशा प्रोफेशनल एग्जाम्स में ना अपने आप से फाइट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं फाइट करना है। अपने आप को पहले समझना है कि हमें कौन से चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, उससे फटाफट आइडेंटिफाई करिए और एकदम स्पीड में लग जाइए, ठीक है। सो एकदम जब भी आज का क्लास हमारा पहला बार चालू हो रहा है, तो इस पहले क्लास के करीबन यहाँ से लेके 5-6 क्लासेस तक आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सर फर्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। तो मेरे साथ साथ भी पढ़ते रहो। और सबसे अच्छी बात है हमारी क्लासेस का कि जो रिसेंट बैच खत्म हुआ उसके सारे वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आपके इस LMS में मिल जाएगा। अभी अपलोड नहीं हुआ होगा, देख लो कुछ दिनों में वो आस्ते आस्ते अपलोड होता रहेगा। तो जो आप बैकअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जैसे मैं बड़े चैप्टर्स को पहले ऐड कर दूंगा, जो टेक ओवर रेगुलेशंस कोड है ना, लिस्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, वो भी बैकएंड में ऐड कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा ना, जो आप फटाफट मेरे क्लास के साथ साथ भी कर लो, और जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है एकदम उसको भी आप फटाफट सुन के खत्म कर लो। इससे फायदा क्या होगा, आप मेरे इस बैच से भी पहले सिलेबस खत्म कर दोगे। डबल डबल कर लोगे भाई, डबल डबल मतलब फास्ट ट्रैक, बहुत फास्ट। जो बच्चा एकदम एग्जाम्स को लेकर सीरियस है ना, वो तो पक्का इसको क्लास को चूज करे, आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। बस सिंपल सा प्राइसिंग में। सर प्राइसिंग क्या है सर, एक बता दूं, जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं ना उनको पता होगा, और जो नहीं लिए तो भैया कहाँ आना है, www.anandmalakarclasses.com में, ठीक है। थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। अब देख लीजिए कोर्सेज के अंदर आएंगे आप, और यहाँ पर ना CS कैटेगरी में आएंगे। CS कैटेगरी में 2 कहानी है, मैं फास्ट ट्रैक दिखा रहा हूँ। नॉर्मल में भी जाना है तो आपको एग्जीक्यूटिव में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 कॉम्बो ऐसे मिलता है। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक में जा रहे हो, सर फास्ट ट्रैक लूँ कि क्या लूँ, देखो भैया वैलिडिटी के हिसाब से आप बात करो तो फास्ट ट्रैक ले लो अगर आपको एग्जाम नियर है तो, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी थोड़ा कम मिलता है, बट हाँ ऑलमोस्ट सारे मिलते हैं। क्या क्या मिलेंगे बताऊंगा मैं। आप देख लो, अब यहाँ पे ना अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ECI पे लेना है तो गाइज अब इससे कम प्राइस में तो कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट इसके बाद भी आपको डिस्काउंट मिलेगा करीबन 5-6% के आसपास, वो भी है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लो, बचपन में पढ़ते थे ना 250-300 रुपये महीना वाला, ठीक वही हिसाब होने वाला है भाई, ठीक है। 6 महीना आप समझ रहे हो, तो आप कहीं किसी भी तरह से लॉस नहीं है। जो टोटल रिकॉर्डिंग्स हमको मिलेगा लाइव क्लासेस के इंक्लूडिंग, वो लगभग 120 घंटा प्लस मिलने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका कोई लॉस नहीं है ना, आपका ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। और यस, जब मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ लो मैं उसको प्रैक्टिकली जितना हद से लिंकेज हो सकता है, रेडी फॉर द फाइनल गेम। सो आप फाइनल गेम के लिए, मतलब फाइनल जो आपका CS का है ना, उसके लिए आपको इतना रेडी कर दिया जाएगा। जब फाइनल्स के मॉड्यूल्स पढ़ोगे ना, तो कुछ भी नया नया टाइप, हाँ देखो हर लेवल अलग अलग लेवल है, ठीक है। हर लेवल अपने आप को अलग रिक्वायरमेंट पे बोलता है, अपना बन के दिखाओ ना, हर लेवल डिमांड्स डिफरेंट यू बोलते हैं ना अपन। तो यहाँ पे ना फिर आपको इजी आएगा, थोड़ा चीजें समझ में आएगी, अगर आपका ये एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट बहुत स्ट्रांगली होके रखा जाता है तो गाइस इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ रिविजन्स मिलने वाले हैं मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा गाइस हम साथ नहीं छोड़ते, हाथ नहीं छोड़ते। हाँ, अगर आपका अटेम्प्ट नहीं होता है फिर भी हम लोग आपको सिलेक्टिव क्लासेस देते हैं। इनफैक्ट जो हमारे क्लोज फिजिकल वाले बच्चे हो तो सारे क्लास कर लेते दोबारा आकर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रिवीजन तो मल्टीपल टाइम्स मिलता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, प्लीज अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और बताएं कि CMSL AMC के अंदर चालू हो चुका है, और हम लोग उसको 70 से 80 घंटे में टारगेट खत्म करने के लिए, राइट। हमारा टारगेट वैसा ही रहेगा, ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो सर ये हमारे पास क्लासेस कैसे करने हैं वो आपको बता दिया। सर क्या क्या और हमें मिलेगा सर क्लासेस के साथ साथ, देखिए CMSL के लिए आई एम ड्राफ्टिंग माई मैट। तो जैसे जैसे मैथ्स बनता रहेगा वैसे वैसे टॉपिक्स के आपको देते रहेंगे। इसके साथ PPTs भी रहेगा, इसके साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको, और क्लास में रनिंग नोट्स भी लिखवाते रहेंगे। तो भैया फर्स्ट 40 मार्क्स तो हम ऐसे बसा देंगे आपके अंदर, ताकि आपको एकदम पक्का से मजा आ जाएगा 40 मार्क्स के लिए। सर बाकी 60 मार्क्स भी पढ़ेंगे, बट हम क्या बोल रहे हैं, हमें स्ट्रैटेजीज बना के पढ़नी है, ठीक है, कि फर्स्ट हमें कहाँ से स्कोरिंग होगा। और हर बार जैसे मैं ट्राई करता हूँ, बच्चे का एग्जाम उसी हिसाब से जाता है, अच्छा ही जाता है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट करके जुड़े रहें
और पढ़ाई अच्छे से करें। तो फटाफट फिर से आते हैं अपन डिस्कशन में। तो सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हाँ सर, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 में ना कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि चैप्टर ही नहीं, एक सब्जेक्ट है। जैसे टेक ओवर कोड, जैसे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हाँ, बट एलओडीआर जब पढ़ोगे ना थोड़ा कंपनी लॉ का याद आएगा, है ना? कंपनी लॉ को याद आएगा, बिकॉज कंपनी लॉ का एक्सटेंडेड कंपनी लॉ बोल सकते हो एलओडीआर। लिस्टेड कंपनीज को कंपनी लॉ फॉलो करनी पड़ती है, इसके अलावा एलओडीआर भी फॉलो करनी पड़ती है। तो एलओडीआर बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द कंपनी लॉ है। तो भैया यहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्ट फील होगा। टेक ओवर रेगुलेशन बहुत नया है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग टोटली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। और इसके अलावा बाईबैक आपने थोड़ा बहुत सुना होगा बचपन में। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एक टैगलाइन आप सुनते होगा न्यूज़पेपर में या फिर अपने टेलीविजन पे। तो भाई म्यूचुअल फंड टॉपिक भी हमें पढ़ना है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट्स भी आते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये भी आपके लिए थोड़ा नया होगा। तो आप समझ सकते हो, मेजरली बात करूँ ना, मेजरली चैप्टर 8 आपके लिए कंप्लीटली न्यू है। बट चैप्टर 8 का कुछ रेप्लिका आप कंपनीज एक्ट से पढ़ के आते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो बच्चे ग्रुप 2 पहले देने का सोचते हैं ना, मेरा एडवाइस है ग्रुप 2 पहले पढ़ लो। हाँ, अगर आप बीकॉम्स पढ़ लिए हो, मतलब बीकॉम आप करके आ रहे हो, आप सपोज कोई बीकॉम करते करते कर रहा है, तो भाई उसके लिए आप ग्रुप 2 पहले दे सकते हो। बट जो बच्चा कभी कुछ पढ़ा नहीं है कॉमर्स के फील्ड में, जो एकदम पहली बार कॉलेज में आ रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो भैया आप स्टार्ट विद ग्रुप 1 ही करिए। बिकॉज इसमें ना फिर क्लैरिफिकेशंस के ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। क्योंकि अब तुम जैसे सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे ना, तो चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 10 ये तुम्हें थोड़ा परेशान करेगा। बोले एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, ठीक है भैया, प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, है ना? ये सब चीज बातें ना चैप्टर 8 में मिलेगा। अगर आप चैप्टर 4 कंपनी का पढ़ के आए हो तो चैप्टर 8 आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, क्या बोला, एक्सटेंडेड वर्जन। तो चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और 13 भी कुछ हद तक। बस ये कुछ 4-5 चैप्टर है जो थोड़े बड़े चैप्टर है, जहां पे हम लोग टोटल मिलाकर लगभग इन्हीं चारों चैप्टर मिला के हम लोग कम से कम 35 से 40 क्लास करेंगे, ठीक है। बाकी सारे जो चैप्टर्स होंगे वो 2 से 3 में हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको उस स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको एग्जाम देना है। देखो, हर बड़े बड़े एग्जाम्स ना अपने आप से लड़ के नहीं किया जाता, मतलब माथा फोड़ के नहीं किया जाता, स्ट्रैटेजीज बना के किया जाता है। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो सारे सारे टर्म्स, सारे सारे पेपर्स आपको अच्छे से देने को मिलेगा, है ना? तो ठीक है, काफ़ी सारे बातें और भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग और कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं पहले। तो सर ये अभी यहाँ पे सर हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे बनता है, मैं फटाफट आपको ना, हालांकि कंटिन्यू क्लासेस होएगा तो मेरा टारगेट ये भी रहेगा कि आपको कुछ पास 2-3 टर्म का पेपर साथ साथ आपको दिखा के सॉल्व करवाऊँ, है ना, सजेस्टेड आंसर्स के साथ। वो तभी होगा जब हम लोग फटाफट सिलेबस खत्म कर देते हैं। आइए अब आप फटाफट देख लीजिए पेपर नंबर 5 कैसे बनता है एग्जाम्स में, ठीक है। दिस इज ओपन टू ऑल, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज अपने दोस्तों मित्रों को लिंक शेयर कर दे, सो दैट दे कैन एबल टू ज्वाइन द क्लास एंड एडमिट द क्लास टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ना है नहीं पढ़ना वो बात की बात है, बट एक इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज बच्चे को पता ही नहीं होता है सब्जेक्ट्स में क्या है। तो देखो, हमारे इस क्लास का एक और फैसिलिटीज ये है कि मैं आईसीएसआई मैट को एकदम बाइबल मान के पढ़ाता हूँ। मेरा आइडिया यही होता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट अपने मैट से ऊपर कुछ भी नहीं पूछता है। हर वो टर्म आप उठा के देख लीजिए, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, अब उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मैट के बाहर नहीं आने वाला है। हमारा मैट या किसी और फैकल्टीज का मैट हो सकता है वो कंक्लूसिव ना हो, लेकिन आईसीएसआई का मैट कंक्लूसिव है। हालांकि हमारा मैट पूरा कंक्लूसिव रहता है, इसलिए समय लेते हैं बनाने में, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कोई भी टॉपिक इसके बाहर तो नहीं आएगा। तो हमें इसको छोड़ना ही नहीं है गाइस। जो इसको छोड़ रहा है वो डेफिनेटली किसी और टाइम में करेगा ही करेगा, तब जाके वो रिजल्ट क्लियर करेगा, ठीक है। एक होता है लक, एक होता है लक के बिना भी। तो जब लक साथ हो तो आप जो पढ़ के गए वो आ गया हो, दैट डजेंट मैटर। तो उस चीज को हम फैलाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लक हमेशा साथ नहीं रहेगा, बट नॉलेज आपका हमेशा साथ रहेगा। सो यस, डिटेल पढ़िए, समय लेकर पढ़िए, लेकिन आप एक बार तो, आपको मैं बोलता हूं एग्जीक्यूटिव का दोनों ग्रुप मिला के 1 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम डेडिकेशन के साथ। तब देखिएगा ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। एटलीस्ट 9 to 10 मंथ यू हैव टू डिवोट फॉर योर एग्जामिनेशन। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, 9-10 महीना आपको अच्छे से स्टूडियस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप
एग्जाम में बैठने लायक बनते हो। तो आजकल की ये सब चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते ना, इस रील भरी दुनिया में कोई मूवीज ही नहीं देखता, समझ रहे हो? तो रील्स वाली दुनिया में भाई कॉन्सेप्ट रील से नहीं होगा, है ना? बिकॉज इंस्टीट्यूट आईसीएसआई हो चाहे कोई भी प्रोफेशनल बॉडीज हो ना, दे वांट कि बच्चा को इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको डिटेलिंग तो करना इंपॉर्टेंट है सर। चलिए, तो सर क्वेश्चंस कैसे एग्जाम बनता है फटाफट देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट चैप्टर देख सकते हो, 40 मार्क्स का इंस्टीट्यूट एलोकेशन करके दे दिया है। सर क्या एग्जैक्टली ये एलोकेशन फॉलो होता है? आई कैन से यस, 80 to 90% फॉलो होता है, ठीक है? मोर देन 70-80% तो फॉलो होता है, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो हम लोग उसी को देखो, जो चीज़ अनकंट्रोल है ना, उसे फोकस कभी मत करना। हमको ये पता है 40 मार्क्स, तो हम पॉजिटिवली ये सोचेंगे 40 मार्क्स मेरा इस पूरे पोर्शन से आने वाला है, तो मैं कितना जल्दी इस 40 मार्क्स को अचीव करने का ट्राई करूँ। पास्ट ईयर के पेपर्स देख लूँ, सारे पेपर्स को सॉल्व कर लूँ, इंस्टीट्यूट का मैथ को सॉल्व कर लूँ, यस कॉन्फिडेंट हो गया, 40 मार्क्स में से 30 स्कोर कर देंगे। 40 में मुझे 30 स्कोर करना है, कितना? 30 मार्क्स स्कोर करना है 40 में गाइस, 30 मार्क्स हमें स्कोर करना है, समझ में आया? इतना जी जान लगा दोगे, फिर तेरा ना एग्जाम्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है? पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो 2 मार्क्स ईच। अब ये थोड़ा चेंज होता रहता है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो बोल रहा है क्या, 1 2 3 4, 4 इंटू 2, है ना? फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस आपको देना है। हाँ, एप्लीकेबिलिटी के लिए बात किया, सिक्रा एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओएफसीडीज क्या है, ठीक है? तो एक बेसिक अभी क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं मैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बी वाला पार्ट देख लो कैसा है, 3 मार्क्स ईच ना, कितना क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3, तो भाई 4, तो 3 मार्क्स ईच करके बोला प्राइवेट इक्विटी एंजल फंड्स आर सेम क्या, एग्जामिन करिए। देख लो डायरेक्ट क्वेश्चंस, पहला पार्ट में उठा कर देख लीजिए आप क्वेश्चंस, मैक्सिमम चांसेस है डायरेक्ट क्वेश्चंस आने का, ठीक है? कैपिटल मार्केट रेफर टू द इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेन। लो, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैपिटल मार्केट कैसे इंजन का काम कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है ना? सो बातें करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे कुछ स्कोर्स का प्लेटफॉर्म क्या होता है, स्कोर्स बताएंगे क्या होता है। क्रिकेट स्कोर्स का बात नहीं कर रही है, ठीक है? बताएंगे। तो सर ये हो गया, सेबी के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया। नेक्स्ट एक ऑप्शन मिल रहा है क्वेश्चन 2 के साथ, क्वेश्चन 2 के साथ एक ऑप्शन मिल रहा है 5 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का, जो भी 5 मार्क्स ईच, तो एक ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लीजिए। लगता है क्या पेपर छोड़ोगे क्या? 40 मार्क्स एकदम नहीं है, मतलब जी जान लगा लो 40 मार्क्स। तो भैया अगर आपको अभी से एकदम से शपथ खा लेना है कि भाई मेरे को निकालना है जून में, कुछ भी हो जाए मेरे को जून में निकालना है, स्ट्रैटेजी सबसे पहले, स्ट्रैटेजी सबसे पहले। गधा खटनी नहीं करोगे, है ना? बोलते ना, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है? हाँ, इस 40 मार्क्स को पाने के लिए पूरा गधा खटनी कर दो। ये सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई स्मार्ट वर्क, व्हेन वी आइडेंटिफाई द स्मार्ट वर्क, देन सारा का सारा एनर्जी उस पर लगा दो, खट लो गधे वाला, स्मार्ट तरीके से गधे वाला खटनी। लेकिन ऐसी आंख बंद करके सब कुछ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, अरे पढ़ना जरूरी है प्रोफेशनल एग्जाम में, बट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है, तो भाई क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चंस काफी हद तक डायरेक्टली आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? काफी हद तक डायरेक्टली आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2A, ऑप्शंस देख लो। यस, इसमें भी शॉर्ट नोट्स एक डायरेक्ट आ रहा है, लगभग आप समझ लो इस 40 मार्क्स में आपको कम से कम ना 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं गाइस, ठीक है? और कुछ मिक्स कर दिया है स्मॉल केस बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि शेयर ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। पार्ट 2 में आ जाइए, पार्ट 2 60 मार्क्स, है ना? पहले क्या था ना, SLCM था, ठीक है? सिक्योरिटीज ऊपर था और CM नीचे था, तो सिक्योरिटीज ऊपर था ना, ऊपर सारे ये SL थे, तो बच्चे थक जाते थे ऊपर से, नीचे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ऊपर तो सिलेबस खत्म हो जाए, तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा स्ट्रेटजी क्या किया, ऊपर कर दिया इसको, समझ में? तो भाई तुमको भी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, आप इस को पहले फटाफट खत्म करिए, ठीक है? और इसका सेकंड वाला पार्ट्स का ऑलरेडी जो किया हुआ रिकॉर्डिंग है वो दे देंगे, आप सुनते रहिए, फिर मैं कराऊंगा, फिर देखेंगे, तो आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीज हो जाएगा। भाई नहीं समझने का और नहीं पढ़ने का एक्सक्यूज है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको जज्बा है कि आपको एग्जाम क्रैक करना ही है, तो भैया छोड़ दो सब कुछ, पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है? आ जाइए, GDL, अब आपको पता है ना, कॉर्पोरेट मित्र बोलकर इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ भाई, कॉर्पोरेट मित्र बोलकर CSCM इंस्टीट्यूट के द्वारा बोला गया भाई कैडर बनाए, कैडर बनाए, कैडर, है ना? स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए, MSMEs को हेल्प करने के लिए, है ना? सस्ता कंप्लायंस करके दीजिए,
देखो जब आप CA बनते हो ना, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने पैकेज पे काम करते हो, अपने क्लाइंट की फीस के काम करते हो। लेकिन अगर आप मीडियोकर में हो, अभी सेमी क्वालिफाइड हो एंड लुकिंग फॉर सम जॉब, भाई एक तो अच्छा चीज आपके जिंदगी में आने वाला है, तो देर इज नथिंग लॉस, ठीक है, अभी से लग जाइए। इंडिया इज बिकमिंग वेरी वेरी सून, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का आगमन होने वाला है, बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलने वाले हैं, ठीक है। तो भैया कॉर्पोरेट का मित्र का रिक्वायरमेंट है, CS का रिक्वायरमेंट है, सारे प्रोफेशनल बॉडीज का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तो आप समझ रहे हो। तो भैया पढ़ाई खराब नहीं होने वाला है। सो इस तरीके से नेक्स्ट बात, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो अच्छे से, तो आजकल देख रहे हो बहुत सारे लोग क्या करें ना, शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए कुछ शेयर मार्केट में कुछ पे इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, परचेज सेल करते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो पॉजिटिवली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप। तो भैया इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट्स में दिए गए टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं काफी हद तक कंपनी के बारे में आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, कंपनी गलत है, कंपनी का क्या चीज सही है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स आपको सिखाएगा हाउ टू फाइंड कि कंपनीज का कहीं ना कहीं मार्केट में कैसा उसका परफॉर्मेंस है ना, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा है, कंपनी का कंट्रोल किसके पास में है। तो ये चैप्टर आपको सिखाया जाता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। कंपनी में क्या क्या चीज चल रहा है, तो बेसिकली जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, ये वाला चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर कंपनी सेक्रेटरी बनते हो और लिस्टेड कंपनी में जॉब करते हो, भाई कंपनीज एक्ट और ये सब्जेक्ट्स आपको रात को 2 बजे उठा के पूछा जाएगा। क्या बात करो सर, हाँ। अगर किसी कंपनी के आप CS हो, तो MD आपको कभी भी फोन करके पूछेगा, भैया देखो ना ये रिक्वायरमेंट करना है, मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को कल ये मीटिंग करना है। क्या बोल रहे सर, कल ये मीटिंग करना है? सर कल ये मीटिंग कैसे होगा सर, इस मीटिंग को करने से पहले, इस मैटर को डिस्कस करने से पहले हमको सर स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना पड़ता है सर। हाँ सर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है सर ये बात। ओ माय गॉड। और इस एक्ट में गाइस छोटा मोटा पेनल्टीज नहीं है। इस वाले एक्ट में बात करूं ना, छोटे मोटे पेनल्टीज नहीं है, मेरी बातों को वापस समझना, छोटे मोटे पेनल्टीज नहीं है। सेबी का सारा लॉ है, करोड़ों में पेनल्टीज है, करोड़ों में। एक दिन का कम से कम 15-20 हजार का पेनल्टीज लग जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए अगर आप CS बनते हो, डेफिनेटली बनोगे गाइज, तो और ट्रेनिंग करोगे ना एग्जीक्यूटिव के बाद, देखोगे आप जिसके पास भी ट्रेनिंग करो, चाहे वो फर्म में करो, कंपनीज में करो, आप देखोगे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट्स, खास करके सिक्योरिटीज लॉ का सेकंड पार्ट है ना, डेली बेसिस पे काम होगा, डेली बेसिस पे। LODR डेली बेसिस पे, टेक ओवर कभी कभी हो सकता है आपका, मर्जर एमर्जेंसी कभी कभी हो सकता है आपका, लेकिन इसमें मैक्सिमम पार्ट आपको डेली बेसिस पे होने वाला है। तो सर आप देख लो पार्ट 2 में 60 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ रहा है। यस, सेबी का टेक ओवर कोड से, है ना। टेक ओवर कोड को ऑलरेडी हम 10-12 क्लास लेते हैं, तब जाके टेक ओवर कोड खत्म होता है गाइस, ठीक है। 1.5 घंटा करके समझ लो, मिनिमम 15 घंटा का वो क्लास होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। फिर आ जाओ, इनसाइड ट्रेडिंग से पूछ दिया गया, फिर एक सम्स दे दिया गया, तो हमें सम्स भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का चैप्टर हो गया उसमें। भारती लिमिटेड क्वेश्चन दे दिया गया, किसका, किसको बोलते हैं प्यार से बताइए, ICDR, इसको प्यार से अपन ICDR बोलते हैं, इस चैप्टर से पूछा गया। जो मैंने बोला ना, टेक ओवर कोड, LODR, ICDR, तो भैया ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्या है, ईसोस, एक आध दो यहाँ पे तुमको एक आध दो क्वेश्चंस मिलेगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, ऊपर में उल्टा था, ऊपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, और 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे क्या, वो आपको थोड़ा सा स्मॉल केस बेस में बना के लिखा होगा। फिर आ जाइए, यहाँ पे मिला आपको कुछ क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल रहा है आपको 6A के साथ, तो 60 मार्क्स, यहाँ पे 15 मार्क्स का यहाँ पे बनता है एक एक क्वेश्चन, है ना। 5 × 3 15, 5 × 3 15, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो सर यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने मार्क्स का है, 4, 12, 15, उसके बाद 15 हो गया, फिर 4 का A चालू होता है क्या, हाँ चलो, एक सेकंड, 4 का A, तो 15 मार्क्स करके बन रहा है क्वेश्चन, 15 ईच, ठीक है, 4 60 हो जाएगा, तो 15 × 4 60, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिर 6 के साथ ऑप्शंस मिल रहा है आपको,
6 के साथ ए 5 मार्क्स ईच। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है, मतलब करीबन अगर बात करूँ यहाँ पे 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी 15 करूँ मैं तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ऊपर में आ जाते हैं, एक बार ऊपर में अपन देखे थे ना, अभी जल्दी से आ जाइए। यस 2 का ए तो देख लो आप, 1 2 3 4, तो कितने क्वेश्चंस हो गए, ए बी 2 3 तो 4, 20 मार्क्स राइट, 20 मार्क्स का सेट। तो आप समझ लो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 50 मार्क्स का टोटल मिल रहा है, नहीं सॉरी 60 मार्क्स। तो भैया 20 एक्स्ट्रा, नीचे 15 एक्स्ट्रा, टोटल कितना पेपर हुआ एवरीवन, 135 कितना, 135, टोटल कितना हो रहा है 135। मैं 35 को तो एक्स्ट्रा मान लो, मैं और 10 को एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। कैन यू एबल टू राइट 90 मार्क्स का पेपर, एवरीवन प्लीज बोले ना फटाफट, क्या हम लोग 90 मार्क को तैयार कर सकते हैं क्या, जल्दी से बोलो। 90 मार्क्स, नेवर गो विद द क्वांटिटी, कभी भी नहीं क्वांटिटी पे जाएंगे आप। प्रोफेशनल एग्जाम है, विराट कोहली सारे बॉल को छक्का नहीं मारता है भाई, विराट कोहली सारे बॉल को छक्का नहीं मारता है, ठीक है, इवन अभिषेक शर्मा भी सारे बॉल को छक्का नहीं मारता है, ठीक है। तो भैया ऑल बॉल कैन नॉट बी हिट एज सिक्स, राइट। सिमिलरली सारे क्वेश्चंस को टारगेट करने से बेटर है अपना कोर कॉम्पिटेंस, अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डेवलप करिए। सारे सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी बताता हूं मैं आपको, कैसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आंख बंद करके पढ़ना बंद कर दीजिए आप, स्ट्रेटजी सोचिए, स्ट्रेटजीज, और यहां वहां से नोट्स उठाना बंद कर दीजिए। मैं देखता हूं बच्चों को यहां वहां से नोट्स आते हैं, भाई जिससे पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो फोकस के साथ, ठीक है, करेक्ट। इससे क्या होगा, तुम स्थिर रहोगे माइंड, क्योंकि अगर टीचर स्ट्रेटेजिकली पढ़ा रहा होगा तो डेफिनेटली वो सोच के पढ़ा रहा है कि दिस इज टर्म फॉर नॉट द स्टूडेंट्स, फॉर मी, इट्स माय टर्म, तो आपको उस स्ट्रेटजी से पढ़ाएगा वो, ठीक है। जैसे हम हर बार देखते हो, जो बच्चा क्लासेस कर रहा है पुराने बैचेस में करा होगा, उन्होंने देखा होगा मैं स्ट्रेटजिकली समझाता हूँ, मैं बताता हूँ भाई ये चैप्टर इस बार मेरे को लग रहा है मत छोड़ना, तो देखता है पेपर में रहता है वो चैप्टर, 100% रहता है पेपर में चैप्टर। अब दो चार क्वेश्चन अलग आएगा अलग बात है, बट 60-70% मेरे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना कॉमनली आ जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक्स लेके पढ़ना पड़ेगा गाइस, हाँ। तो इस जून के टर्म के लिए हम लोग और भी बातें करेंगे, कैसे कैसे और टारगेट करना है। तो बट आपको एक सिंपल सा डिस्कशन बता दिया कि हाउ वी कैन क्रैक द एग्जाम और हाउ वी कैन स्कोर 60%। आज से अगर हम लोग उसको शपथ लेके चलेंगे तो ये 60 मार्क्स हमें बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाएगा, है ना। 17 का 17 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले 10 to 12 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। फिर स्लोली स्लोली आप उसको ग्रेजुअली करके 1-2 चैप्टर ऐड करिए, ठीक है। और 2-3 चैप्टर छूट भी जा रहा है तो रोइए मत, छोड़ दीजिए कंप्लीटली उसको, ठीक है। चलिए, सो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट स्टार्ट बैटिंग विदाउट वार्म अप, है ना, नहीं तो आउट होके चले आओगे। सो हमेशा बड़े एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वही हमारे कंट्रोल में। पेपर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज नॉट आवर कंट्रोल गाइज। सो आप बच्चे जो रिजल्ट कम हो रहा है इसका यही रीजन है कि आप ठीक से स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, पढ़ते नहीं हो, कम पढ़ते हो, तो दिक्कत तो आएगा। कम नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम्स क्लियर हो जाए एटलीस्ट, फिर नॉलेज लेने का समय तो काफी है गाइज, ठीक है। सो आज ये मेरी बातों को ध्यान समझना, मैं चैप्टर 1 से शुरुआत करूंगा, श्री गणेशाई करूंगा, चैप्टर नंबर 1 से एवरीवन, और बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। मैं चाहता हूं और आई एम श्योर कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप अगर क्लास 11-12 से जुड़े हो, कॉमर्स लिए हो या बीकॉम में पढ़ाई किए हो, तो ये चैप्टर का थोड़ा आइडिया आपको होगा। बट हाँ, जिनको भी आइडिया नहीं है डोंट वरी, मैं इसको बेसिक से ही पढ़ाने वाला हूं। बट हाँ, जिनको आइडिया है वो फटाफट लिंक करना ट्राई करेंगे। चलिए, बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट। मार्केट से हमें समझता है ना एक्सचेंज होते हैं,
यहाँ पर ना इस सब्जेक्ट में हम लोग मार्केट 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 ही पढ़ने वाले हैं, खाली मार्केट ही पढ़ने वाले गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट का बात करते हैं और थोड़ी हिस्ट्री करते हैं, बात कर इंडियन फाइनेंस सिस्टम्स कैसे रन करता है। देखिए इन सारे लॉज का डिस्कशन इस एक्ट में होने वाला है, चाहे वो सेबी का एक्ट हो, सेबी का एक्ट अलग से ही पढ़ना है, अपील वगैरह रिविजन वगैरह, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, आरबीआई के एक्ट, आईसीटी रेगुलेशंस तो हमें आने वाले हैं, कंपनीज एक्ट तो हमें पता ही है, और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फंड्स, खैर फाइनेंशियल सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर द फाइनेंस, टेल मी अबाउट द फाइनेंस सिस्टम इन इंडिया, नहीं आएगा, बट कुछ कमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे अभी क्वेश्चन दिखा था ना इस वाले टर्म में, पीछे नीचे भी दिखा था, क्या लिखा हुआ था, कैपिटल मार्केट क्या है इंडिया के लिए, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे ना आंसर्स आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है, यहीं से मिलेंगे। कुछ कमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है ना, उसका आंसर भी इंस्टीट्यूट का मैट में रहता है, ठीक है, वो याद रखना। देखिए एवरी मॉडर्न इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन साउंड फाइनेंस सिस्टम, चाहे कोई सा भी इकोनॉमी हो भाई, चाहे हमारा इकोनॉमी हो, जैसे इकोनॉमी यूके, सारे इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम पे ही जिंदा है, सारे। और फाइनेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, अलग अलग चीजें। फाइनेंस का मतलब नॉट ओनली बिजनेस, हाउस होल्ड्स का भी ध्यान है, सेगमेंट एलोकेटिंग, सेविंग्स, हर चीज, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, wherever the money is involved, finance is involved, everywhere all are connected things, सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। चाहे सिस्टम कवर्स करता है बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे चीजें कवर करता है गाइज। इंडिया में दो इकोनॉमी का होता है काम, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक इकोनॉमी कैसा होता है गाइज जो कि एकदम स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का अगर बात करूं मैं तो बैंकिंग्स हो गए, है ना, हम लोग हो गए ऑर्गेनाइज इकोनॉमी, है ना, हर वो बिजनेस जो कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, रेगुलेटर्स को गवर्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसे काफी और सारे भी हैं जो अनऑर्गेनाइज है, छोटे मोटे बिजनेस, कैश वाले ट्रांजैक्शंस, है ना। तो इन सभी में ना इकोनॉमी तो खड़ा है ना भाई इंडिया का, इकोनॉमी कहीं ना कहीं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए इंडिया में कोविड के बाद, कोविड से पहले, हैव यू सीन दैट इंडिया का इकोनॉमी लड़खड़ा नहीं लड़खड़ा है, बिकॉज इंडिया का दो इकोनॉमी काम करता है। यूएसए बहुत चिल्लाता रहता है भाई ये लॉस हो रहा, भाई इंडिया बोल रहा भाई रिलैक्स रिलैक्स, काफी चीज हम लोग घर पे ही करते हैं, कोई चाप नहीं है, ठीक है, करेक्ट। हाँ थोड़ा सा नुकसान तो होगा बिकॉज फॉरेन का पैसा नहीं आ पा रहा है, फॉरेन से हम लोग इनकम नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडिया में तो और भी लोग आ रहे हैं धंधा करने, तो भाई ऐसा है, दो इकोनॉमी काम करता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और बिजनेस फाइनेंस सिस्टम्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्रीज के लिए। तो क्या क्या समझना है आपको, एवरी मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन द साउंड फाइनेंस सिस्टम विच हेल्प्स प्रोडक्शन, कैपिटल इकोनॉमी, ग्रोथ बाय इंकरेजिंग सेविंग्स हैबिट्स, मोबिलाइजिंग फंड्स। तो क्या क्या होना चाहिए भैया, सेविंग्स का हैबिट होना चाहिए, फंड्स का मोबिलाइजिंग होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, ठीक है, चाहे घर से हो, बिजनेस से हो, चाहे ट्रेड कॉमर्स से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ऑल फाइनेंस ट्रांसफर डील विद बाय कैश पेमेंट, इशू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, bills of exchange, hundies, etc. Thus, the financial system is set of institutional arrangement through the finance surplus are mobilized from one party to other party. ठीक है, तो सर फाइनेंस सिस्टम्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नटसेल, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंशियल सिस्टम्स। क्या, फाइनेंशियल मार्केट कहाँ से पैसा आता है, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो क्या लिखोगे, फाइनेंशियल मार्केट जहाँ से पैसा हम लोग लेते हैं लोन के रूप में, फाइनेंशियल एसेट्स सम ऑफ द एसेट्स जो क्रिएट करते हैं फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एनबीएफसी सर्विस में काउंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस सिस्टम इन इंडिया। सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो सर हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस में रीडिंग करके आंसर्स करना है। सर इसके लिए कुछ नोट्स देंगे क्या आप, डेफिनेटली देंगे,
डेफिनेटली मैट देंगे आपको, सॉफ्ट कॉपी भी देंगे आपको, ठीक है। सो अभी हम लोग इंस्टीट्यूट का मैट को फोकस कर रहे हैं और फटाफट चीज़ों को लेते जाएंगे। तो संग संग क्या करोगे, मेरे साथ ही साथ मार्किंग कर लोगे, पढ़ लोगे और अपने आप से बात करोगे किस तरह का डेटा हमारे माइंड में आ रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम्स इन इंडिया का मतलब क्या होता है, ऐसे वो सिस्टम्स जो किसी भी कंट्री को साउंड्स बनाता है फाइनेंशियली, है ना। दैट इंक्लूड्स व्हाट, मनी मोबिलाइजेशन, सेविंग्स हैबिट, है ना, ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज, एवरीथिंग कवर्ड इन दिस मार्केट गाइस। और इन नटसेल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही साथ हम फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर चलते हैं यहाँ पर। वेरी वेरी गुड, चलिए आगे नेक्स्ट। तो ये बाकी चीजें पढ़ेंगे आप नेक्स्ट। मूविंग एट, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। फाइनेंशियल मार्केट समझा दिए, अगर पॉसिबल होगा डायग्राम बना देंगे एग्जाम में। इतना बड़ा डायग्राम सर सारे चीज लिखने का दरकार नहीं है, शॉर्ट में लिख दोगे। जैसे फाइनेंशियल मार्केट में कौन सा मार्केट होता है, पहला होता है एक मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट समझाऊंगा, व्हाट इज कैपिटल मार्केट समझाऊंगा। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करता है, जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट। और जो लॉन्ग टर्म चीजों में डील करता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। और कैपिटल मार्केट का आरबीआई इसका गवर्निंग बॉडी है बेटा, आरबीआई, ठीक है। और कैपिटल मार्केट का सिक्योरिटी मार्केट है जिसको हम लोग सेबी को देख रहे, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखिएगा कैपिटल मार्केट को आप, ठीक है। एंड कैपिटल मार्केट में अदर लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब क्लियर, फाइनेंशियल मार्केट consists of two components, so important components. Number one is money market, number two is capital market. Capital market again divided into two parts, security and other form. And security market again divided into two parts, primary and secondary. Primary and secondary. Primary and secondary. जल्दी बोलना, primary and secondary sir. Very very good sir. Commercial paper मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर। ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंट सर, गाना बजाता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या, नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो नहीं बेटा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब समथिंग विच क्रिएट्स राइट्स। सो कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मेरी बात को समझ में आ रहा है सबको, फटाफट बोलेगा ना एवरीवन, जल्दी से बोलना, कोई तो मुंह खोलना भाई। इज इट ओके, क्या संभाल पा रहे हो अभी तक? चलो वेरी वेरी गुड बच्चा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आज ये डिस्कशन की तरफ। सर व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर? अभी आपको समझाया मैं कि जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी का है पार्ट है कॉमर्शियल पेपर। अब एक लाइन ऐड हो गया, कॉमर्शियल पेपर के बारे में लिख रहा हूं, इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एक लाइन रेडी। तो भैया इन सभी के लिए एक लाइन रेडी हो गया, क्या हो गया, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। यस और नो बच्चा, ध्यान समझ, यस और नो। सर कॉमर्शियल पेपर नंबर 2 सर बताइए क्या हो सकता है। रनिंग नोट साथ में लिखते जाओगे, मेरे साथ साथ लिखते जाओगे, जल्दी बोलो ना। सर ये शॉर्ट टर्म होता है सर, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है सर, शॉर्ट टर्म, ओके सर समझ में आएगा। नंबर 3 सर शॉर्ट टर्म होता है सर, यस यस। वो क्या करता है सर, इट फुलफिल द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इट fulfills the need of, बोलो ना, working capital requirement। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट fulfills the need of working capital requirement। what is working capital requirement? day to day business transaction, day to day business transaction को बोलते हैं working capital requirement। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई थ्रू विद दिस डे टू डे, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है सर, देखो बेटा ऐसा है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। ओहो कंपनी इशू करेगा, हाँ कर सकता है कंपनी इशू करेगा टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा एफएम में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए हमें चाहिए क्या, शॉर्ट टर्म लोन चाहिएगा। शॉर्ट टर्म लोन किसको चाहिए, कंपनी को चाहिएगा, कंपनी इशू करेगा। सारी कंपनी नहीं भैया, अगर आपको कॉमर्शियल पेपर इशू करना है ना बेटा,
आपको अच्छी वाली कंपनी होनी चाहिए। क्या आप अच्छी वाली कंपनी बनोगे तभी आप अच्छी वाली कंपनी बनोगे तभी आप अच्छी वाली कंपनी बनोगे तभी कुछ अच्छी वाली क्राइटेरिया बाद में समझेंगे हम लोग, ठीक है। हमें इतना ही लिखना है, विच इज गुड कंपनी इन नेचर। मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? जल्दी। सर वर्किंग कैपिटल नीड्स का मतलब क्या हुआ सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। रिसीवेबल के मैनेजमेंट को लेकर, उधार बेचते हैं ना रिसीवेबल, ठीक है, उसको लेकर। सर डे टू डे ऑपरेशंस को, डे टू डे ऑपरेशन को लेकर सर, डे टू डे ऑपरेशंस को लेकर। मेरी बात समझ में आ रही है सर? ऐसे कौन कौन सी कंपनी इशू करती है सर? नॉर्मली ना वो कंपनी इशू करती है ना जो, जिसका क्रेडिट वर्थ हाई हो। क्या हो? जिसका क्या हो? क्रेडिट वर्थ हाई हो। गुड कंपनी, गुड कंपनी। कैसे गुड सर? हाई हैंडसम लगा के सर? नहीं नहीं बेटा, वो सब क्रीम लगाना नहीं है यहाँ पे। तो सर जिसका क्रेडिट वर्थ अच्छा हो, मतलब सर रेटिंग्स उसके अच्छे हों, क्रेडिट रेटिंग्स, है ना, जो पैसा चुका देता है। सर कौन कौन कर सकती है सर गुड कंपनी में? सर बेसिकली ना एनबीएफसी हो सकती है सर, ठीक है। लार्ज कंपनी हो सकती है, लार्ज कैप, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, ठीक है। सो एनबीएफसीज, एनबीएफसीज कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसीज कंपनी हो सकती है, चलेगा। लिख रहे हो साथ साथ? जल्दी बोलो। सर कंपनी ऐसे क्यों इशू करती है? वाई? कॉमर्शियल पेपर क्यों इशू करती है? वाई? बोलता है पता है, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। क्या होता है? लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए ना बहुत सुटेबल है, फ्लेक्सिबल है। देखो, फ्लेक्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं कंपनी हूँ, अच्छी कंपनी, गुड कंपनी, गुड इन द सेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। व्हाट इज क्रेडिट सर? द रेटिंग इज काइंड ऑफ मार्क्स विच इज गिवन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे क्राइसिल, इकरा, ये सब क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आप एक कंपनीज में आती है, आपके बिजनेस को देखकर आपको रेट करके जाती है। डबल ए प्लस, ट्रिपल ए, एसेट्रा एक रेटिंग होता है, ठीक है। अब अच्छा रेटिंग, ए प्लस रेटिंग को हम लोग अच्छा बोलते हैं। इसमें यह माना जाता है कि अगर कंपनी, कॉमर्शियल पेपर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, कंपनी ले रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो जब कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले रहा है तो कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को पेमेंट कर पाएगा क्या? रीपेमेंट। अब रीपेमेंट कैसे कर पाएगा? उसके पास्ट रिकॉर्ड्स देखता है क्रेडिट रेटिंग कि भैया पास्ट रिकॉर्ड्स में वो पेमेंट पूरा कर पा रहा था क्या? वो पेमेंट पूरा कर पा रहा था क्या? हाँ जी हाँ, कर पा रहा था पूरा पेमेंट। अच्छा रेटिंग है। रेटिंग अच्छा होने से क्या होता है ना, लोन जल्दी मिल जाता है। अब एक चीज और समझना है मेरी बातों को। फिनांस की दुनिया में ना एक सिंपल सा लाइन में बार बार बोलूंगा, है ना, क्या याद है? हर्षद मेहता का एक लाइन, किसको कहते हैं? हर्षद मेहता का लाइन, बोलो ना। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। अब सोचो, तुम तो ठहरे परदेसी नहीं, सुनो, तुम हो इन्वेस्टर, तुम हो नन्हा मुन्ना इन्वेस्टर, और तुमको अपना पैसा लगाना है, लोन में देना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी को देना है, और कंपनी का रेटिंग बहुत अच्छा है, गुड रेटिंग कंपनी है। जब गुड रेटिंग कंपनी है भाई, तो कंपनी बोलेगा ना, रेटिंग भी मेरा अच्छा, इंटरेस्ट भी अच्छा दे तुमको, इंटरेस्ट कम देंगे हम, इसलिए लोअर इंटरेस्ट रेट होगा। इससे क्या होगा? लोअर इंटरेस्ट रेट होगा। इससे क्या होगा? लोअर इंटरेस्ट रेट होगा बेटा, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? बोले ना, समझ में आ रही क्या? लोअर इंटरेस्ट। अगर रेटिंग बैड होगा, तुम जाओगे इन्वेस्ट करने? ए तुम बोलो, तुम जाओगे इन्वेस्ट करने? नहीं जाओगे ना, पैसा डूब जाएगा हमारा। तो क्या बोल रहा है? हायर रेट देंगे, हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, लगा पैसा। इसीलिए ना, इन द फाइनेंस वर्ल्ड एंड
स्लोली स्लोली वी आर गोइंग टू द फाइनेंस वर्ल्ड, बिकॉज इस चैप्टर में फंडिंग्स कैसे आते हैं, कैसे उसका रेगुलेशंस होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स का लेकर बात करेंगे। इस चैप्टर्स में फंडिंग का ही बात होगा खाली, ठीक है। और दूसरे को एक्वायर करना, रिपोर्टिंग करना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सारी बातें होंगी। तो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपनी रिस्की है, डेफिनेटली मार्केट से पैसा पैसा उठाएगी, तो मार्केट से पैसा भले ही कॉमर्शियल पेपर ना इशू कर पाए, अगर डिवेंचर भी इशू करेगी, डेफिनेटली क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ेगा। और रेटिंग करवाना पड़ेगा तो रेटिंग उसको अच्छा नहीं मिलेगा, और जब अच्छा रेटिंग नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर्स उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, वही इन्वेस्टर्स लगाएंगे जिसको रिस्क से इश्क है ना। फाइनेंस वर्ल्ड में ना ये बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। अगर आप रिस्क की जगह जाते हो तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है भाई, तो फिर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। इसलिए समझ में आ रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट क्यों हुआ, एवरीवन जल्दी बोलिएगा ना। लोअर इंटरेस्ट रेट कैसा हुआ, जल्दी बोलिएगा ना, क्यों हुआ। यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। अरे फेलियर फेलियर कुछ नहीं होता है, अरे भाई फेलियर फेलियर कुछ नहीं होता है ना। जिसने भी मैसेज किया है नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। जिंदगी में फेलियर कुछ नहीं होता भाई, चाप नहीं लेगा। एक बार फिर से खड़ा होने का, ठीक है, फिर से ट्राई करने का, ये सुनो, राइट अप्रोच के साथ काम ट्राई करने का। और सुनो, सुन लो, तुम तो हो ही क्लास में, सुन लो भाई मेरा। 9 से 6 हो, 6 से 9 हो, 12 से 12 हो, आधा घंटा 1 घंटा अपने को अकेला छोड़ के देखो, पढ़ के देखो। 1 घंटा पढ़ के देखो मेरी बात को, मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, 1 घंटा पढ़ के देखो, 1 घंटा, अंडरस्टैंड। 1 घंटा समय निकाल, निकल सकता है। सब सो रहा है, चालू हो जाओ तुम, है ना, बंद करके एक ले लो लाइट्स, लेके चालू हो जाओ, ठीक है। पढ़ो, थोड़ा समय बिताओ। अरे आधा घंटा दो ना, आधा घंटा, 15 मिनट दो ना पहला दिन, 15 मिनट, 50 मिनट्स पहला दिन दो, दूसरा दिन 20 मिनट्स दो, तीसरा दिन 30 मिनट्स दो, एक सप्ताह के बाद उसको 1 घंटा कर दो। 1 घंटा तुम निकाल के देखो, क्या सेटिस्फैक्शन तुमको मिलेगा। ओ माय गॉड, समथिंग आई एम नो बिकमिंग डिफरेंट पर्सन। 1 घंटा निकालो, देखो एक कॉन्सेप्ट हुआ, अरे नहीं हुआ ना एक कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, कुछ तो सीखा। नेक्स्ट डे उसको फिर से रिपीट करना। स्कैनर खोल लो, क्वेश्चन पेपर खोल लो, दो चार क्वेश्चन पढ़ लो, रैंडमली पढ़ लो 2 4 क्वेश्चन, देखो स्लोली स्लोली आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मत सोचो, मत सोचो, 1 घंटा काफी है, एक संडे काफी है ना। तो आप बड़ी बड़ी डिग्री निकाल सकते हो, समझ में बात। बट हाँ, ट्राई करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं इस जून में क्या देने वाला हूँ, उस दिसंबर में क्या देने वाला हूँ, क्या दूं पहले, क्या वो तुमको थोड़ा डिसाइड करना, बिकॉज योर सिचुएशन यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से अगर कभी भी डिस्कशन करना है तो अकेला कॉल करना, आई ट्राई टू गाइड यू, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, सुन रहे हो ना, जल्दी बोलो, ठीक है। हो जाएगा भाई, कोई भी एग्जाम हो, कोई चाप नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी गाइस। स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए एवरीवन। कोई लेट नहीं होता। अगर कोई जॉब में हो तो तुम ना, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उससे तुम 2 कदम आगे हो भाई। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे तुम 2 4 5 कदम आगे हो। ये तो बेटा अभी जॉब सीएस निकालने के बाद ढूंढेंगे, तुमको तो रेडीमेड जॉब मिला हुआ भाई, तुमको डिग्री चाहिए बस, समझा। डिग्री प्लस क्वालिफिकेशन हैगा, प्लस एक्सपीरियंस होगा, आग लगा दोगे तुम, आग लगा दोगे इंडस्ट्री में, आग लगा दोगे, ठीक है। चाहे किसी फील्ड में, अकाउंट्स में करो तो बल्ले बल्ले, वैसे भी है, ठीक है। वेरी वेरी गुड। तो सर अभी तक क्या समझा हमने कॉमर्शियल पेपर के बारे में। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है सर, कॉमर्शियल पेपर, अरे कंप्यूटर जी आराम से, सब रीड कर लो फटाफट फास्ट, जल्दी से। ठीक है। अपने इस एलएमएस में लॉगिन में मैंने फ्रेश मैट डाल दिया है, अपडेटेड मैट डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और जो भी मार्किंग वाला मैट होगा ना, वो आपको डाला जाएगा वहीं पे, तो आपको क्या होगा ना, फिर वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप मार्किंग भी कर लीजिएगा। बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, क्लास के समय ही मैट में फटाफट साथ में लिखते जाइए, स्टिकी नोट ऐड करते जाइए। हम नोट्स लेकर आएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे मैट के साथ, थोड़ा समय है अभी, लेकिन अभी हम इसको लेकर चलेंगे। वो रिविजन्स में हो सकता है करवा देंगे, लेकिन अभी आपको को रनिंग नोट्स को ऐसे बना लीजिए ताकि आप फटाफट उसको याद कर पाएंगे, चलेगा।
समझ में आएगा सर, वेरी वेरी गुड सर। नेक्स्ट है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स सर ये क्या होता है? सिंपल होती है बैंक डिपॉजिट्स, है ना। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हाउसिंग फाइनेंस में डिपॉजिट करो, एनबीएफसी में डिपॉजिट करो, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ क्या हो गया? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म बिकॉज बैंक्स है, बैंक का रिलेटेड है, एनबीएफसी रिलेटेड है, तो भाई यहाँ पे आरबीआई गवर्न करता है। याद रखना मेरी बातों को बेटा, यहाँ ध्यान से। यहाँ पे एक चीज सीखते जा रहे हैं हम लोग, गवर्नर्स मतलब गवर्नर नहीं बोलना चाहिए, गवर्निंग बॉडी कौन है? गवर्निंग बॉडी कौन है? आरबीआई है। क्या है? आरबीआई गवर्निंग बॉडी है। गवर्नर बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, करेक्ट है सर। सर्टिफिकेट डिपॉजिट सिंपल डिपॉजिट है, इसके बारे में क्या ही बताएं। नेक्स्ट आइए, ट्रेजरी बिल किसको बोलते हैं सर? ट्रेजरी बिल कौन होता है सर? क्या लिखोगे? पहला लाइन बोलो ना, पहला लाइन क्या लिखोगे? किसके अंदर आए? इट्स अ, साथ में बोलिए, सारे बोले, इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यस, प्लीज टैक्स वाले क्लास में पूछेगा, डोंट वरी। यस, इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्या करो? इट्स अ मनी मार्केट, इट्स अ मनी मार्केट, इट्स अ मनी मार्केट। अरे मैं यहाँ पर सेकेंडरी वाला लिंक नहीं किया हूँ। ओ, ये कहाँ से एरो आ रहा है? यहाँ से एरो। अरे ऐसा नहीं भैया, डिस्क्लेसिया वाला कहानी नहीं करने का रे बाबा, इधर आओ। ट्रेजरी मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा, इसलिए यहाँ पे जगह बना रहा था, ठीक है। ट्रेजरी बिल, सो पहला लाइन इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा कॉमन लाइन क्या होना चाहिए बोलो ना? कॉमन लाइन क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहला दो लाइन यहाँ पढ़ो, वहां पढ़ो, बात एक ही है। सर क्या एग्जाम ऐसा पूछता है? हाँ पूछता है, इंस्टीट्यूट को लगता है ना कि आपको आता है ये सब चीज, सिंपल चीज है। तो भैया पहले क्या लिखोगे? इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखोगे? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एंड दूसरा क्या लिखोगे? बोलो ना, शॉर्ट टर्म। क्या लिखोगे? शॉर्ट टर्म, इशूड बाय, एनी गेस गाइस, कौन इशू करता है? इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल बेटा 91 डेज के हो सकते हैं, 182 डेज के हो सकते हैं। सो इसका भी टेन्योर अप टू 1 ईयर रहेगा, टेन्योर अप टू 1 ईयर रहेगा। सर एक फीचर्स कर लेंगे दूसरा काम हो जाएगा? द आंसर इज यस 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 यस। सुनना और क्या सर, ये ना बेटा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या है? बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रिपीट कर रहा हूँ, राइटिंग अच्छा नहीं है बट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करी, आरबीआई के थ्रू इशू हो रही है। तो भैया सेफेस्ट में समझ रहे हो, तेरे को ना पक्का गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी, क्योंकि उस गवर्नमेंट ले रही है तेरे से पैसा, है ना। क्या कर रही है? गवर्नमेंट तेरे से पैसा ले रही है, ये सुनो। तो गवर्नमेंट को पक्का रिटर्न करेगी, बट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी कम रहेगा। तो लो इंटरेस्ट रहने वाला है यहाँ पर भी, बोलो ना, ये सुनो। तो लिखो, लिखो नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्या क्या था बोलो ना? ट्रेजरी बिल, टी बिल शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। टी बिल शॉर्ट में बोलते हैं कि हाँ टी बिल शॉर्ट में बोल सकते हैं। इशू बाय गवर्नमेंट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जल्दी बोलो। इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई। नंबर टू, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या? क्या बोला? सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सर, वेरी गुड। नंबर थ्री, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टेन्योर, ब्रैकेट में अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। लिख रहे हैं क्या सबको? जल्दी बोले ना। वेरी वेरी गुड,
वेरी वेरी इजी एवरीवन। चलिए, वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। नंबर 4 आ जाइए। अनसिक्योर्ड है, नॉर्मली अनसिक्योर्ड है, बट बट गवर्नमेंट आपके साथ है, बट बैक्ड, मतलब बैकिंग, ठीक से लिख देता हूं या एक वर्ड लिखता हूं काफी है, बट सॉवरेन बैक्ड। ठीक है, ये सुनो, आरबीआई डिफॉल्ट करेगा, गवर्नमेंट देगी, ऐसा ठीक है, याद रखना। तो इसलिए बोल सकते हैं जीरो डिफॉल्ट रिस्क। क्या? जीरो डिफॉल्ट रिस्क। तो इससे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या? हाँ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या सर? इसके दिन क्या हो सकते हैं? 91 डेज हो सकते हैं मिनिमम, और 364 तक मैक्सिमम हो सकता है ना। सो इसमें पैसा कौन लगा सकते हैं सर? इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट भी लगा सकते हैं, कंपनीज लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड लगा सकते हैं, सारे कुछ लगा सकते हैं पैसा इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ही पैसा चाहिए होता है ना, कभी कभी फंड को मोबिलाइज करने के लिए आरबीआई का काम होता है ना, फंड मोबिलाइज करने के लिए, उठा लो पैसा, छोड़ दो पैसा, उठा लो पैसा, छोड़ दो पैसा। तो फंड मोबिलाइज करते हैं कंट्रीज में। ठीक है, ये सुनो। सो क्यों करते हैं सर? क्योंकि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म कैश नीड होता है ना, शॉर्ट टर्म कैश नीड होता है ना, उसके लिए करते हैं। ये सुनो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अलग इंक से लिखूंगा। रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, लिक्विडिटी को रेगुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी फैल चुका है, डिपॉजिट करवा लो, डिपॉजिट करवा लो, डिपॉजिट करवा लो। ठीक है, ये सुनो, वेरी वेरी, सो वी कैन से इट इज यूज एज अ मॉनिटरी टूल्स, है ना, मॉनिटरी पॉलिसी बनाने के लिए भी गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है। सो इतने सारे पॉइंट लिखोगे ना, दैट इज काफी, वेरी मच काफी। ये सुनो, कुछ बच्चा बोलता है सर पूरा का पूरा लिखवा दीजिए ना। देखो भैया, हाउ टू मेक सेंटेंसेस तुम्हें आता होगा, इतना तो अपने आप को प्लीज ऊपर लाइए फटाफट। ये सुनो, चलेगा क्या? वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। सेफेस्ट है, हाई लिक्विडिटी है, बिकॉज गवर्नमेंट इज बैक्ड विद द सेफेस्ट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट रेट लो मिल सकता है आपको, है ना, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द, वी कैन से, द मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल्स हमने सीखा आज के इस क्लास में एवरीवन। ठीक है, तो सर अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सीखेंगे कैपिटल मार्केट और उसके सारे फीचर्स, इसके साथ साथ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, शेयर्स, डिवेंचर्स आपको पता होगा, ये सब चीज भी हम लोग सीखने वाले हैं इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। ठीक है, तो आपको अभी के लिए क्या दूं सर? फाइनेंस मार्केट का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आएंगे, आप रीड करके आएंगे थोड़ा सा, है ना। हमेशा बेटा होमवर्क को करके आएगा, मैं आपको पूरा रट के आने नहीं बोलता हूँ, आप बस एक रीड करके आएगा डे बिफोर क्लास, या संग संग अभी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत देख लीजिएगा, तो सर आपको एकदम क्लैरिटी में आएगा चीजें। ठीक है, तो सर ये एक बॉम्बे का एक हिस्ट्री दिया हुआ, मतलब इंडिया का हिस्ट्री दिया हुआ है, कैसे कैपिटल मार्केट इंडिया में आया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सर सर ये चैप्टर तो बहुत सिंपल लग रहा है सर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो, इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बिलीव मी, मैं कभी भी टर्म्स को उठा कर देख लो, 15 से 20 मार्क्स का पेपर बहुत इजी रहता है, मतलब रसगुल्ला रहता है, लो खाओ, हजम कर लो, ऐसा। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो कभी भी इस पे मत फोकस करना कि फंक्शनल मार्केट पढ़ के जाए कैसे पूछेगा। अरे भाई पूछेगा, नहीं पूछेगा तो तेरे पास इतने वर्ड्स आते हैं ना कि तू आंसर फ्रेम करने में इसको यूज करता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप बनाना सीखिएगा इस। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं अपन, काफी सारी बातें और होने वाली है, मनी मार्केट को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया हमें, इसको रीड करके आइएगा एक बार। ठीक है, ये सुनो, कैपिटल मार्केट का हिस्ट्री चला होता है। तो सर आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने नो योर सब्जेक्ट को पढ़ा, नो योर सब्जेक्ट, फैकल्टी यू नो वेरी वेल। ठीक है, कैसा लगा क्लासेस? प्लीज यूट्यूब में डालूंगा, प्लीज कमेंट करेंगे आप। ठीक है, सो दैट नो आपको, बच्चे को जो एक्स्ट्रा, जो बाहर से बच्चे हैं ना, उनको भी समझ में आए क्लासेस कैसा हो रहा है, इनफैक्ट वो देखेंगे फिर। नोज योर सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट हम लोग क्या इसमें, नो योर पेपर, क्वेश्चन पेपर,
नो योर क्वेश्चंस पैटर्न कैसे रहते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहते हैं वो सिखाया आपको, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटजी बिल्डिंग, राइट। सो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटजी बिल्डिंग, हम लोगों ने एग्जांपल सीखा स्ट्रेटजीज कैसे बनाए एग्जाम्स के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट डिस्कशन हुआ हमारा, चैप्टर 1 चालू कर दिए हैं, श्री गणेशाय कर दिए हैं, ये सुनो, बोलो ना, श्री गणेशाय हो चुका है हमारा इस चैप्टर का, जय गणेश जी, ठीक है। तो श्री गणेशाय नमः हो चुका है भैया। हम लोग को अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, शेड्यूल्स आपको पता है, और प्लीज जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको पॉपअप जाता रहेगा, वी हैव डेवलप सिस्टम, फिर से बताता हूँ, मल्टीपल टाइम्स आपको ये मिलेगा रिकॉर्डिंग्स, जितना बार देखना है उतना बार देखो, हाँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देखो, नो लिमिटेड व्यूज, 2-3 व्यू कुछ नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज है, आराम से सोचो, मल्टीपल टाइम सुनो, है ना। लेकिन मैं बोलूंगा 1 से 2 बार अच्छे से सुनो, टाइम वेस्ट मत करो, सिलेबस फटाफट खत्म करो, है ना, तो जल्दी से आपको प्रिपरेशन रिविजन में हेल्प होगा। बट मैं आपको दे रहा हूँ बिकॉज बच्चा भूला तो फिर से सुन सकता है, पॉपअप मिलता है आपको क्लासेस के समय में, वहीं पे आपको सब कुछ मिलेंगे, एलएमएस में नोट्स वगैरह सब कुछ अटैच किया रहेगा, आप वहीं से हैंडआउट्स का सेक्शन बना देंगे, वहीं पे सब कुछ आपको मिलता रहेगा, तो आप देखते रहेंगे गाइस। हाँ, तो जिनको भी क्लास अच्छा लगा प्लीज़ कहाँ पे आना है आपको, हमारे इस वेबसाइट पे आना है, फिर से दिखाता हूँ, www.anandmalaclasses.com, www.anandmalaclasses.com पे आना है, और कैटेगरीज में आके आपको फास्ट ट्रैक में जाना है, जो बच्चे इस जून के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। स्पेसिफिकली जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, मतलब उनको दिसंबर में एग्जाम देना है, तो उनका वैलिडिटी थोड़ा उस हिसाब से रहेगा, 10-11-12 महीने का, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखते हैं सर, आपको जो भी पेपर लेना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर, है ना। नॉर्मली सिर्फ टैक्स और अकाउंट्स को छोड़कर मैंने एक ही प्राइस रखा है सारे पेपर्स का, टैक्स, अकाउंट्स और कम लॉ, ये 3 पेपर ऐसे थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़े हैं, तो हमारा भी एलएमएस का चार्जेस होता है, वेबसाइट का कॉस्ट होता है, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड्स का हो सकता है कॉस्टिंग कम हो, बट हमारा कॉस्टिंग थोड़ा सा बीट करने में भी समय लगेगा, बट डेफिनेटली हम लोग भी आप लोग के आशीर्वाद से बढ़ेंगे आगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही है, आप इस प्राइस पे आ सकते हैं, इसके अलावा भी डिस्काउंट्स है आपको, ठीक है, अनलिमिटेड व्यूज है गाइस, ठीक है। नोट्स देंगे और हैंड होल्डिंग आपका रहेगा जब तक एग्जाम नहीं, आप थकोगे अलग बात है, मैं नहीं थकूंगा, ठीक है, पास करवा के लेंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन गाइस, थैंक यू। इफ एनीथिंग डाउट कम्स प्लीज आस्क।